कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न। छोटे थे शिशु, बड़े नहीं हो पाए थे, तो प्रद्युम्न को पवन के माध्यम से सम्रासुर उठा के ले आया और कहां फेंक दिया? समुद्र में। और उस समुद्र में एक मछली ने उनको निगल लिया। देखना, हालांकि श्री कृष्ण सम्रासुर को रोकना चाहते थे तो रोक सकते थे, परमात्मा है, लेकिन उनको लीला रचनी थी। अब जैसे ही उस बच्चे को, उस प्रद्युम्न को जल में फेंका, मछली ने उसको निगल लिया। और वो मछली किसके राज्य में आ गई? सम्रासुर के राज्य में। महाराज सम्रासुर के राज्य में आई। मछुआरे ने देखा कि इसके पेट में कोई ना कोई तो जीव अवश्य। अब उस जीव को लेकर के, उस मछली को लेकर के सम्रासुर के पास पहुंचे। और जो मायावती थी वो सम्रासुर की रसोई में काम करती थी। और जैसे उस मछली को महाराज काटा गया तो देखा उसमें से एक शिशु ने जन्म लिया है, यानी एक बच्चा उसमें से प्रकट होकर आया है। सम्रासुर ने कहा कि हमारी रसोई में जो मायावती नामक स्त्री है उसके पास कोई संतान नहीं है, तो इस बच्चे को उनको प्रदान किया जाए, इसके माध्यम से इस बच्चे का भी पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन सम्रासुर को क्या पता था कि यही मेरा काल बन जाएगा। प्रेम से लोग राधे राधे। अब तो महाराज पालन पोषण उसका हुआ और धीरे धीरे जब प्रद्युम्न बड़े हुए, नारद जी महाराज ने संपूर्ण वृत्तांत बताया। अच्छा, नारद है कौन? नारद समझते हो? नारद है कौन? नारद का अर्थ क्या होता है? नारद यानी जिसकी बात नारायण भी रद्द न कर सके, उनका नाम है नारायण। और नारायण के मन में नारद। नारद जी कौन है? भगवान के मन, इसलिए वो चलायमान रहते हैं, एक स्थान पर वो ठहर नहीं सकते। अब तो नंदो नारद जी ने मायावती और प्रद्युम्न दोनों को संपूर्ण वृत्तांत बता दिया कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे, क्या तुम्हारी लीला थी, तुम इसलिए यहाँ पर आए हो। अब तो मायावती ने अपनी मायावी विद्या प्रद्युम्न को सिखा करके सम्रासुर को महाराज खूब उनसे युद्ध किया। उन्हें युद्ध में परास्त करके दोनों द्वारिका में लौट आते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज दोनों लौट आए और इसके बाद ठाकुर जी की अनंत लीलाएं ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण अपनी इस जिह्वा से जितना भगवान का नाम आप सुमिर लोगे ना, आपके जीवन में मान लीजिए पाप ज्यादा है और पुण्य कम है। भगवान का नाम ऐसा है कलिकाल में कि आप कहना ना, रामायण में आया ना, उल्टा नाम जपत लग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समान। उन्होंने राम के नाम को उल्टा जपा था, मरा मरा कहा करते थे।
मरा 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 मरा, लेकिन प्रतीक क्या निकलता है? राम। इसलिए जितना हो सके ठाकुर जी का नाम अभी से श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। इस मन को समझाया करो, अरे दुष्ट मन कछु तो बदले, हमें परिवार में जगा देता है, माया के चक्करों में फंस देता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लगने देता। इससे मारा करो मन को, रूप ताड़ किया करो, डंडा उठाया करो बड़ा सा, और इस मन को समझाया करो, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, नारायण नाम अपने अपने पापों से मुक्ति कौन पाना चाहता है? देखो वास्तविक में पाना चाहते हो तो मस्ती के साथ नाम लो, और समय पास करना है तो मेरी जोर जबरदस्ती नहीं। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नाम ले नारायण नारायण नाम ले नारायण नाम ले, पाके दुख नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बुढ़ापे में याद करोगे, हंसने की बात नहीं है, लंबे लंबे दांतों में फाड़ देगा। हाँ, दांत फाड़े भी थे कछु ना बोले। हरि भजले जन्म सुधर जाए गो, 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 हरि भजले
श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। जितना हो सके खूब नाम जप किया करो। चल रहे हो तो नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण, राम राम। बैठ रहे हो तो कृष्ण कृष्ण, राम राम। इस प्रकार से उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे भाव में चाहे कुभाव में आप ठाकुर जी का नाम ले रहे हो, चाहे मन से चाहे बिना मन से नाम ले रहे हो, चाहे बिस्तर पर लेटे लेटे कॉफी की चुस्कियां लेते लेते आप भगवान का नाम ले रहे हो, तब भी नाम जपत मंगल दिसि दसहु। उसकी दसों दिशाओं में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। अब तुम ये मत सोचने लगे नहीं हो कि व्यास जी ने कही है कि बिस्तर पर कॉफी की चुस्कियां लेते लेते नाम जप कर पूजा पाठ करते हैं, बिना मन के नाम करते हैं। ऐसा नहीं है। ये उनके लिए जो बेचारे हाथ पैर से बेकार हो गए हैं। अच्छा, ठाकुर जी के लिए एक बड़ा आश्चर्य का विषय है, ध्यान देना। व्यक्ति ने भजन का जो समय दे रखा है वो दे रखा है बुढ़ापे। समझना, व्यक्ति ने अपना जो समय दे रखा है कि भगवान का भजन कब करेंगे, बुढ़ापे को है ना, बुढ़ापा भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से आप, अच्छा आप बताइए, आपको हम फल खाने के लिए दें, फल मतलब फ्रूट्स, सेब दें, चीकू दें, कुछ फल दें, और वो फल खराब हो यानी सड़ा हुआ हो और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा ना? देखो आप ही कह रहे हो, मुकम्मल नहीं अपनी बातों से, बिल्कुल नहीं लगेगा। जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो ठेले वाले से बोल देते हैं, भैया फल ऐसे देना जो एकदम बढ़िया हो। सुबह भी केले आए हैं, फल आए हैं, तो उससे से यही तो बोला होगा, बढ़िया बढ़िया छांट के देना, खराब मत देना। खराब को कोई स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही ये जो वृद्धावस्था है ना, ये शरीर की सबसे खराब अवस्था है। बुढ़ापे में न तो देखा जाता, न चला जाता, न बैठा जाता, न सुना जाता, कुछ नहीं किया जाता। एक जवानी ऐसी होती है, एक युवा अवस्था ऐसी होती है जिसमें हम ठीक तरीके से परमात्मा का भजन कर सकते हैं। तो जब हमें खुद पसंद नहीं है ऐसे फल, ऐसे बेकार फल, तो सोचो ठाकुर जी के लिए हम इस बुढ़ापे की अवस्था को निकाल के रख देते हैं कि भगवान का भजन करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। इतनी खराब बात। भक्त प्रहलाद जी, केवल भक्त प्रहलाद की इतनी कथा नहीं है कि होली के द्वारा उन्हें जलाया गया, हर साल होली बनाए, खूब हल्ला मचाए, और उनके पिता ये थे कि नारायण से दुश्मनी थी, ये सब मैटर नहीं करता है। केवल और केवल प्रहलाद ने नवरा भक्ति का वर्णन अपने भागवत में पिता को इसलिए सुनाया गया था कि पिताजी
भक्ति हमेशा बचपन से होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। मुझे शुरू से भगवान के भजन पसंद थे। मैं भी 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, लेकिन जब मेरा मन भगवान की भक्ति की तरफ हुआ तो फिर पूरी तरीका से समर्पण कर दिया। जब बचपन में अन्य मित्र जब फिल्मों के गाने सुना करते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी बात आदत बता रहा हूँ। और जो जैसे गली में आप निकल रहे हैं, अपने रास्ते में निकल रहे हैं, तो कुछ शादी के जो कार्ड हुआ करते थे वो पड़े रहते थे, तो उनमें भगवान की, गणेश भगवान की या किसी अन्य देवी देवता की तस्वीर हुआ करती थी। गली में पड़े हुए शादी के कार्ड पड़े हैं या किसी भगवान की कोई ऐसी फोटो पड़ी हुई है। मेरी एक आदत थी कि उन कार्डों में से भगवान की कटिंग को निकाल करके अपने पास रख लेता था, और वैसा जो नॉर्मल सिंपल कार्ड होता था वो फेंक देता था। जो अगरबत्ती, जो धूपबत्ती की पैकेटों में जो भगवान छपे होते थे उनको काट करके अपने पास रख लेता था। इतने सारे हो गए थे मेरे पास, सच कह रहा हूं। मन हमेशा शुरू से गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। प्रेम से राधे। हमारे गांव के एक संत है श्री विष्णु चेतन जी महाराज, नाम सुना होगा, विष्णु चेतन जी महाराज। उनका गाया हुआ बड़ा सुंदर भजन है। ना राम नाम लियो, सही है। हमारे पास पैसे भी पहुंचने की तौलिया नहीं, उससे पहुंचने सच है। देखो ठाकुर जी के भजन में रहोगे सब कुछ मिलेगा, इसलिए तो कहता हूँ खूब नाम जपा करो। अरे ना राम नाम लियो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए चिल्लू भर पानी, ना राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो, तूने भरी जवानी में डूब के मर जाए चिल्लू भर पानी। तो
कह रहा हूँ तुम नाम जप ले करो। अब स्वयं गोविंद आ गया, बोले क्या इच्छा है? वृंदावन बिहारी लाल की स्वयं ठाकुर जी चल के आ रहे हैं। फोटो खिंचाओ जरूरी है। क्या लायो माटी में, क्या लायो माटी में, क्या लायो माटी में, मिल जाएगा माटी में, क्या लाया तेरी बस जाएगी काटी में, आया तेरी बस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को नहीं ऊपर, कहते ना जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतना ऊपर, मतलब वैसे ऊपर ले जाओगे भगवान की भक्ति में, तरक्की में, सब में आगे जाओगे। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में, मर जा रे चुल्लू पानी में, क्यों करता तेरा मेरा, क्यों करता तेरा मेरा, क्यों करता तेरा मेरा, क्यों करता तेरा मेरा, अरे एक दिन होगा पिया स्मृत में तेरा, कमाए के ले जाए, कमाए नहीं पायो, कमाए नहीं पायो, छोटी जिंदगी में मर जाए, मर जाए,
कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, या भक्ति के भैया मिल जाएगी मुक्ति है। और या भक्ति के भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति के भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति के भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, या आना चाहिए खेचातानी हो गए हैं। भैया भैया में खेचातानी हो रही है, पिता पुत्र में खेचातानी हो रही है। ये तो होता है। थोड़ी सी मेड़ का भी काट ली महाराज, केस में हो आज तैयार हो गए। लड़ो पूरी जिंदगी भर, लड़ लड़ के मर जाओ, डूब जाओ। बड़ी बड़ी अम्मा तुम तो डूब जाओ। अरे कछु जप लियो, ताली बजाते हैं ताली। तेने सारो जीवन खोयो, वो सारा जीवन खोया, जान की खेचा तानी में तू डूब के मर जा रे, चिल्लू कर जाती बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे अम्मा जगलो कछु काय मुंह में ते सबरे दांत चले गए तो नए नाम जपवाया रहे। प्रेम से राधे राधे राधे। अम्मा बुरा मत मानियो मैं तुम्हारे भले का कह रहा हूं। अच्छा बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बहुत से तो देखो अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाने के लिए, अभी तो जवानी में आनंद आ रहा है, चलने में आनंद आ रहा है, बोलने में, खाने में, गन्ना दे दो तो खा लेंगे, कठोर से कठोर दे दो खा लेंगे। जब दांत अंदर जाएंगे नहीं तब पता पड़ेगा। जब ये जिह्वा बोलना बंद कर देगी, आंखों पर ताना, आंखों पर जाला बन जाएगा, चश्मा वाली नौबत आ जाएगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
तब केवल और केवल आपको उस समय यही स्मरण आएगा, काश हमने जवानी में भक्ति कर ली। प्रेम से अनुराग दिया। भगवान का प्रथम विवाह, प्रद्युम्न का जन्म एवं ठाकुर जी का दूसरा विवाह होता है जामवंत की बेटी जामवंती के साथ। श्री जामवंत जी महाराज को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सभी परिचय हैं। उनकी बेटी जामवंती से दुखी हुआ। इतनी देर में सुखदेव भगवान ने प्रश्न पूछ लिया। सुखदेव जी से प्रश्न पूछा कि प्रभु, मेरी ये समझ में नहीं आई कि उनकी बेटी से विवाह कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। आज सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। राजन द्वारका के एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था सत्यराजीत, और उनके पास एक सेमंतक नामक मणि थी। क्या क्या नाम था उसका? सेमंतक। और उस मणि का नाम सेमंतक था। एक दिन के बाद उस मणि को पहन करके सत्यराजीत भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचे। सभा में पहुंच करके महाराज जैसे ही वो दिव्य मणि जब सूर्य की तरह जब शोभायमान होने लगी, चमकने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन सत्यराजीत, आप एक काम कीजिए, इस मणि को हमारे खजाने में दान कर दीजिए, क्योंकि उस मणि का कार्य था 8 भार रोज स्वर्ण प्रदान करना। 8 भार कितना हो गया? मेरा मैथ थोड़ा ढीला है, कितना हो गया 8 भार? प्रेम से बता दिया। पता है? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। बोलो राधा राधा। जब सोना वो प्रदान करती थी और स्वर्ण ऐसे प्रदान नहीं होता था उस मणि से, यानी वो उगलती थी वो मणि, उसका कम से कम 2.5-3 घंटे नित्य वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन होता। सूर्य भगवान ने राजा सत्यराजीत को वो प्रदान की थी। प्रदान तो किसी और को की थी, लेकिन राजा सत्यराजीत के पास वर्तमान में मणि रखी। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे भले के लिए मैं कह रहा हूं, इस मणि को मुझे दे दो, और ये 8 बार सोना प्रदान करती है, तो इस राज्य का पालन पोषण अच्छे से हो सकता है। द्वारका तुम इतना सोना लेकर के क्या करोगे? सत्यराजीत ने ठाकुर जी की बात को अनदेखा कर दिया और कहा, प्रभु, इस मणि को मैं आपको नहीं दे सकता। अब इसको थोड़ा सा बुद्धि के स्तर से थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए। वो मणि क्या है, थोड़ा समझना। वो मणि क्या है? वो हमारा मन है। क्या है वो मणि ही हमारा मन है। और सत्यराजीत कौन है? ये शरीर है। और भगवान स्वयं कहते रोजाना कि अरे मन, तू मेरे चरणों में लग जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये सत्यराजीत नामक जो शरीर है ये बात नहीं मानता है, यानी सत्यराजीत ने अपनी मणि नहीं दी। तो देखो, सत्यराजीत के छोटे भाई हैं प्रसेनजीत। क्या नाम है? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत को वो मणि प्रदान कर दी, और उनका छोटा भाई उस मणि को लटका करके एक घोर जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए आता है। उसी जंगल में एक भयानक शेर ने सत्यराजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत पर
आक्रमण करके उस मणि को, चमकती हुई मणि को, क्योंकि वो तो खिलौना समझ रहा था, ठाकुर जी महाराज की बात नहीं मान करके आज शेर के माध्यम से 17 ने अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को गवा दिया। यदि 17 ठाकुर जी की बात को मान लेता था तो आज प्रसेनजीत मारा नहीं करता। ऐसे ही हमें यदि युवा अवस्था से, जवानी से ही ठाकुर जी का भजन करने लग जाएं तो बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, न बेटा के सामने न बहू के सामने। आजकल जो बुढ़ापे में लोगों की स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है, न बेटा पूछता है न बहू पूछता है। एक बात और बताऊं, जब विदुर जी को अपमानित करके हस्तिनापुर से निकाला गया था, विदुर जी आए थे बाद में, जब कौरवों का पूरा वंश मिट गया था। विदुर जी आए और विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को, भागवत जी में वर्णन आता है इसका, जब कौरव मिट जाते हैं, उनका नाम और निशान सब मिट जाता है, अंत में धृतराष्ट्र और गांधारी बचे थे। और धृतराष्ट्र और गांधारी को युधिष्ठिर जी ने एक अलग महल बनवा करके उनमें रख दिया कि जाओ तुम बढ़िया तरीके से इसमें रहो। विदुर जी आए कि जरा देखे तो सही धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हाल है, कैसे रहते हैं वो। जब महलों में आए तो महाराज विदुर जी ने एक बात कही, विदुर जी ज्ञानी थे। अरे धृतराष्ट्र, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम कुत्ते की तरह, शब्द का प्रयोग हुआ है भागवत जी में, स्वान, ये ग्राम सिंहान के नाम से। ग्राम सिंहान एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ होता है कुत्ता, जो गांव का सिंह होता है, गांव का जो शेर होता है। विदुर जी महाराज ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हें बुढ़ापे में शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों की वजह से महाभारत में इतने व्यक्ति विशेष मारे गए और उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह तुम पल रहे हो। इन शब्द का प्रयोग हुआ है। अरे इस उम्र को अब तुम्हें भगवान के भजन में लगाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम इनके टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र ने आंखों में आंसू लेते हुए पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती, इतना बड़ा हमारे घर में हादसा हो गया। महाराज आज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया और आत्मा के विषय में बताया, ब्रह्म ज्ञान के विषय में बताया, भागवत जी का भी निरूपण किया। प्रेम से राधे राधे। श्री राधे बंधुओं, शेर के द्वारा उनका छोटा भाई प्रसेनजीत मारा जाता है। शेर ने जो मणि लटका के रखी हुई थी अपने गले में, अपने पास में, जामवंत जी की नजर उस शेर पर पड़ी और जामवंत जी और शेर का युद्ध हुआ। दोनों में युद्ध होकर के उस मणि को, जो मणि थी, वो आज जामवंत जी लेकर के अपनी गुफा में आ जाते हैं और अपनी बेटी जामवंती को प्रदान करते हैं कि बेटी मैं तेरे लिए एक बड़ा सुंदर सा खिलौना लाया है। चमकती थी वो मणि, कोई चमकती हुई वस्तु हो तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब इधर में कई दिनों के बाद जब सत्यराज के छोटे भाई प्रसेनजीत शिकार से लौट करके वापस महलों में जब नहीं गई तो महाराज बड़े भाई सत्यराज को चिंता हो गई।
कोई जब बहुत दिनों से गायब हो जाए तो चिंता होने लग जाती है। अरे एक दिन के लिए कोई चला जाए तो चिंता नहीं होती, लेकिन कोई जब एक दिन की कह के जाए और कम से कम महीना भर हो जाए तो शक तो होने लगेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस प्रकार का विचार सत्राजित के मन में चलने लगा और उनके मन में जिस जंगल में वो शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, संपूर्ण सेना को वहां भिजवाया तो देखा कि वहां केवल और केवल प्रसेनजीत का कंगाल पड़ा हुआ। सत्राजित ने मन में विचार किया, हो न हो उस दिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मना कर दिया, कहीं ऐसा न हो मेरे छोटे भाई को मणि के लालच में उस कृष्ण ने मरवा दिया। गलत शक हो गया। अब तो महाराज धीरे धीरे ये बात कहाँ फैल गई, पूरे द्वारका में। जब द्वारका में ये बात फैली तो भगवान श्री कृष्ण के भी कानों में आई। श्री कृष्ण को हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। देखो, जिस प्रजा के बारे में मैं कितना अच्छा सोचता हूँ, कितनी भैया का सोचता हूँ, एक प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। लोग तो साहब हमारे प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते। इस दुनिया का एक ही काम है, इस दुनिया के लिए आप कितना भी अच्छा कर लो कि कभी आपको वाहवा नहीं कर सकते। सच कह रहा हूं महाराज। आज भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि हम पे तो खामा खाम का तो आरोप लग गया, झूठा कलंक लग गया। अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, जो नामकरण किया था। गर्गाचार्य जी को बुला करके कहा, गुरुदेव ये तो बेकार का लांछन, बेकार का कलंक हमारे जीवन में आरोपित हो गया, क्या किया जाए इसके लिए। गर्गाचार्य जी कहने, मुझे तो लगता है आपने कोई चतुर्थी का चंद्रमा दे दिया।